की आग थी ये? एक नंबर की आग थी। अच्छा। हाँ, तो इसमें तो जाहिर है इसमें गैसोलीन भी है इसके अंदर, और ऑयल भी होता है गाड़ियों के अंदर, और पेट्रोल भी है इसके अंदर, यानी और इसमें रबड़ भी है, इसमें गत्ता भी है, क्योंकि फोम भी है इसके अंदर। अच्छा, एक बार आप तशरीफ ला चुके हैं, आके बुझा चुके हैं। इससे पहले दूसरा क्रू आया था काम करने के। मकसद ये फायर ब्रिगेड का अमला ही आया था? मामला है, जी हाँ। जी हाँ जी। तो नहीं बुझने की वजह दोबारा अगेन आपको आना पड़ा? बस आग है, ये तो आग छुपी आग होती है, नजर नहीं आती, बाद में इसमें होती है हीटअप, बाद में दोबारा फिर लग जाती है हीटअप से। अच्छा, एक नंबर से मुराद क्या है बताइए जरा। एक नंबर से एक, यानी कि एक मरकज काम कर रहा है। अच्छा, एक स्टेशन। हाँ, नहीं आग की सूरत हाल से आग की सूरत हाल ये है कि जाहिर इसमें रबड़ भी है इसके अंदर, और नायलॉन भी है इसके अंदर सर, और इसके अंदर फोम भी है, और इसमें हो सकता है जो टंकियां है उसकी मोटरसाइकिल की, उसमें पेट्रोल भी उसके अंदर हो सकता है, देखा तो नहीं हमने। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, ये मुश्किल के बायस बन सकती थी, है ना? सारे मुश्किल बन सकती थी, तो अल्लाह ने करम किया बहुत। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना अवामी कॉलोनी और थाना कोरंगी में, जहां जिनकी मोटरसाइकिलें रखी हुई थी और यहां रक्शे रखे हुए थे, और यकीनन ये केस से मुंसलिक ज़रूर होंगी ये मोटरसाइकिलें और ये जो रक्शे यहाँ रखे हुए थे और दीगर जो गाड़ियाँ रखी हुई थी। ये कबाड़ का शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, जिसकी निशानदी प्रोग्राम माजत के साथ ने चंद हफ्ते कबल किया था और रिक्वेस्ट की थी आला हुकाम से और SHO साहिबान से, DSP कोरंगी साहब से कि खुदा के लिए ये इन पे नज़रसानी करें, क्योंकि ये जो कबाड़ जिस हद तक यहाँ बढ़ चुका है, दोनों थाने जो है वो इसकी ग्रिप में आ चुके हैं और ना यहाँ गुजरने की जगह है। आप देख सकते हैं दूसरी विंडो में हमने बाकायदा इस चीज़ की निशानदेही कराई थी कि थाना अवामी कॉलोनी और कोरंगी में जब आप एंटर होते हैं तो गुजरगाह भी नहीं रही है, गुजरने की जगह तक नहीं रही है, और हमने यही निशानदेही कराई थी, अफसरान की तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी कि खुदा के लिए ये तमाम चीज़ों को देखें। बाहर अच्छी खासी स्पेस है, थाने के बिल्कुल मेन गेट के दोनों अतराफ, लेफ्ट भी और राइट साइड भी दो बहुत एक वसी जगह खाली है, और उसको बनाकर उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है एक जानिब बाउंड्री खड़े करने की ज़रूरत है, और बाउंड्री खड़ी करने के बाद वहाँ गेट लगा दिया जाए और ये तमाम कबाड़ वहाँ आ सकता है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ जो है किसी को फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है इदारे में जो भी लोग हैं यहाँ पर वो यूँ लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगाने आते हैं। एक जो पीरियड होती है जिसको टेन्योर कहते हैं, उस टेन्योर को यूं लगता है पास करने आते हैं। कोई किसी को कोई कुछ लेना देना नहीं है, यूं लगता है कि यहाँ आग लगे और यहाँ जो है दूसरों का माल गले सड़े और किसी को कुछ लेना नहीं है। अगर काश उस वक्त हमारी निशानदेही पे आला अफसरान अगर इस पे एक्शन लेते हैं। DSP कोरंगी का ऑफिस बिल्कुल उसके गेट के सामने है, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, DPO कोरंगी ऑफिस, ये अगर मैं दिखा सकूं, उनके ऑफिस के बिल्कुल साथ ही ये आग लगी है और ये आग का भड़क रही है, आप देख सकते हैं। और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझाया ज़रूर है, मगर सही मानों में नहीं बुझाया है। अब भी देख सकते हैं रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं, अब भी यहाँ धुआं निकल रहा है, और हमने यहाँ मौजूद इन्वेस्टिगेशन अफसरान को हमने ये निशानदेही कराई है अगेन, और DSP साहब को हमने इन्फॉर्म किया है कि आग सही मानों में बुझाई नहीं गई है, अभी भी धुएं निकल रहे हैं, और मेरे दोनों तरफ जो है इनमें धुआं निकल रहा है, और उसकी वजह यह है कि आग सही तरह बुझाई नहीं गई है। ये देखें, ये भूसा है और भूसे के ऊपर पानी सही मानों में नहीं छिड़काया गया है और इसको सही मानों में ठंडा नहीं किया गया है। अभी भी ये देख सकते हैं धुएं निकल रहे हैं, और उस जानिब भी इस जानिब भी। और ये जो मशीन थी जो कि मुज़र सियात गुटखा बनाने वाली मशीन थी ये, और आप देख सकते हैं यहाँ से भी धुआं निकल रहा है, ये दिखा सके मेरा कैमरामैन, ये देखें, ये जाली से भी धुआं निकल रहा है, और ये साइड दिखा सके मेरा कैमरा मशीन, ये देखें किस तरह से धुआं निकल रहा है। अब रात को यहाँ कोई हमला होगा ही नहीं, अल्लाह न करे, ये आग भड़क सकती है और होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी ये निशानदियाँ किसी काम की नहीं है, फिर भी हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किसी गरीब का रक्षा है, यकीनन किसी
जो है जुर्म में होगा, कोर्ट मैटर होगा, मगर कोर्ट मैटर की जो चीज़ें होती है उनको क्या इस तरह रखा जाता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी मुतल्लिका थाना और मुतल्लिका अफसरान की ही जिम्मेदारी होती है। देखें, ये किसी गरीब का रक्षा था, जल के राख हो गया, फाउंडेशन बाकी रही है और यकीनन ये किसी कोर्ट मैटर में होगा। ये रक्षा हम मानते हैं कि कोर्ट मैटर में चीज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल दिखानी पड़ती है, कोर्ट में पेश करनी पड़ती है रक्षा। ये केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केस प्रॉपर्टीज़ की चीज़ों का भी तहफ़्फ़ुज़ देना थाने का ही काम होता है। थाना इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज स्टफ्स। और डीएसपी ऑफिस बिल्कुल देख सकते हैं मेरे राइट पर है, जो कि हमने दिखाया विंडो में आप देख सकते हैं। ये जो गेट है ये डीएसपी कोरंगी का ऑफिस है और मज़ीद हम आपको दिखा सकते हैं। और नाजरीन, ये काश हमारी निशानदेही पे काम होता और थाने के मेन गेट के बाहर दोनों तरफ जो है वो काफ़ी वसी जगह खाली है और उस जगह को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और अभी भी कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हाई अप से और थाने के एसएचओ साहिबान से। दो थाने हैं, थाना कोरंगी और थाना अवामी कॉलोनी, एक ही छत तले हैं ये, और इन दोनों एसएचओ साहिबान से और यहाँ जो बैठते हैं डीएसपी कोरंगी साहब से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एसएसपी कोरंगी से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एएसपी लांडी से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा तवज्जो दें। अभी भी जो है ये चीज़ें बिगड़ने से बचा सकते हैं। थाने के दोनों तरफ, जैसे मैंने पहले बताया, दोनों तरफ जगह बहुत ज़्यादा वसी जगह खाली है, उसमें ये चीज़ें रख सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, चंद हफ्ते कबल में यहाँ से एवीसीसी गवर्नर हाउस के पास जो उनके एसएसपी साहब हैं उनके अमले से मैं मिलने गया इसी सिलसिले में कि ये थानों में सिर्फ और सिर्फ थाना अवामी कॉलोनी और कोरंगी की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जो है तमाम थानों की बात करने गया था कि इसमें रखी हुई मोटरसाइकिलें, रखे हुए रक्शे जो हैं ये यहाँ पड़े पड़े गल सड़ रहे हैं, इसका कुछ है, कोई इलाज है, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ तक कि थाना एफआईआर नंबर नहीं देता है, हमें कोई मोटरसाइकिल मिलती है तो हमें इतला तक नहीं देते हैं। एवीसीसी का कहना ये है हम तक कोई चीज़ अगर पहुँचती भी है तो हम किसी थाने लेवल में बात करते हैं ड्यूटी अफसर से तो वो हमें आए बाएं शाएं करता है और अपनी जिम्मेदारी तो ज़रूर वो शो करता है। मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, लिहाजा मैं आई एम अनएबल टू रिस्पॉन्ड यू, ये कह के फ़ोन हैंग अप तो ज़रूर करता है, मगर हमें जो है एफआईआर नंबर तक नहीं देते हैं, हमें किसी किस्म के एफआईआर की कॉपी मुहैया नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है हम जो है कोई काम सही मानों में नहीं कर सकते हैं। और अगर ये हमें तमाम रिकॉर्ड दे दें एवीसीसी को तो हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर छिनी हुई बाइक रिकवर होने पे हम मालिकान तक रसाई कर सकते हैं। कई मोटरसाइकिलें जो है वो मालिकान के हवाले किए हैं माजी में भी और अब भी हम करते रहे हैं। जो भी मिसिंग, अगर चोरी की भी मोटरसाइकिल हम तक पहुंच जाती हैं या उसके कवाइफ हम तक पहुंच जाते हैं तो हम उसको जो है पहुंचा देते हैं, मालिक को ट्रेस आउट करते हैं बजरिया फ़ोन कॉल और उनसे बात करके हम उन्हें उनकी छिनी हुई बाइक, मिसिंग बाइक्स को वापस दिलवाते रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एवीसीसी उठाने के लिए तैयार है, मगर उनका कहना ये है थाना लेवल जो है वो उनके साथ किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ मोबाइल छिन जाते हैं तो मोबाइलों का भी जो है जो भी रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को क्या है सीपीएलसी को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं। शहरियों के जो मोबाइल छिनते हैं वो मोबाइलों का रिकॉर्ड भी अगर दे देते हैं सीपीएलसी को तो सीपीएलसी का भी यही कहना है। लास्ट टाइम हमने सीपीएलसी ऑफिस के बाहर खड़े होके हमने इस बात को भी अफसरान की नोटिस में लाए थे कि थानों को हिदायत किया जाए, किसी भी शहरी का मोबाइल छिन जाता है उसको आगे किया जाए, फॉरवर्ड किया जाए सीपीएलसी तक और सीपीएलसी को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ सच कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई शहरी एफआईआर भी कटवाता है अपनी
कि मेरा मोबाइल छिना है वो कभी भी रिकवर बहुत ही कम हुआ होगा। किस्मत वालों के साथ ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि छिना हुआ मोबाइल वापस मिला हो। और अगर वही शहरी और थाने की कोऑर्डिनेशन से अगर वो CPLC में रिकॉर्ड कर लेता है अपने छिने हुए मोबाइल को, तो आपने भी देखा है, हमने भी सुना है बहुत सारे ऐसे मोबाइल रिकवर होते हुए शहरियों को मिलते हुए। तो यकीनन वो कंसर्न इदारा है। नाज़रीन, कहा जाता है कि पुलिस और मीडिया का एक कलीदी किरदार होता है, जोली दामन का साथ होता है, और दोनों जो है इदारों ने मिलजुल के काम करना होता है शहर और मुल्क की बेहतरी के लिए। और अगर दोनों बिचअप हो जाते हैं, टाइप हो जाते हैं, काम करते हैं, तो यकीनन इस तरह समाजी बुराइयां ख़त्म होती हैं। और प्रोग्राम माज़त के साथ का भी यही वतीरा रहा है कि हम चाहते ही यही हैं कि ये शहर अगेन रोशनियों के शहर में तब्दील हो जाए, इस शहर से समाजी जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएं। यकीन करें, बाखुदा हल्फिया हम ये कह सकते हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है, न हमारा रेटिंग बढ़ाने का कोई मकसद है, न ही हम इससे कुछ कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी काम करते हैं वो खुदा की खुशनूदी के लिए करते हैं और इस मुल्क और शहर की बेहतरी के लिए करते हैं। अब देखें, रात के 10 बज रहे हैं, अगर हम यहाँ नहीं पहुँचते कवरेज के लिए तो ये आग दोबारा भड़क सकती थी। और आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का स्टाफ पहुँच गया है, अमला, और अब अगेन इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सही मानों में इसको जो है बुझा के नहीं गए थे। अगेन ये धुएं उड़ रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ये आग बुझेगी और इसको बाकायदा ठंडा करके जो है फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ से चला जाएगा।